मैडम सर सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है। कल हमने इंस्टाग्राम पे देखा कि गुलकीज जोशी मतलब इस शो की मेन कैरेक्टर, उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने प्रोफाइल पे ये पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि मैडम सर सीजन 2 आने वाला है। तो जिनको ये शो के बारे में कुछ पता नहीं उनके लिए बता दूं कि मैडम सर 18 फरवरी 2023 को ये शो का लास्ट एपिसोड शूट हुआ था और उसके बाद ये शो ऑफ ईयर चला गया था। ऑलमोस्ट दो साल के बाद ये शो अभी आने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि जिन्होंने मैडम सर देखा है उनको पता चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा शो था। उसमें ड्रामा था, कॉमेडी थी, एक्शन था, फुल ऑफ पैकेज शो था। और इसकी कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग बहुत तगड़ी थी। और इसकी कहानी जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं कि ये कहानी है एक महिला थाने के बारे में जो कि बंद पड़ने की कगार पे था। उनको 1 महीने का नोटिस पीरियड मिल चुका होता है, लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है कि उनकी HSO हसीना मलिक जी की, जो कि गुलकीज जोशी है, जो कि बहुत ज़्यादा दमदार है। लेकिन उसके जो भी को कैरेक्टर है ना बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। यहाँ पे एक आग है तो एक पानी है जो करिश्मा सिंह है। बहुत लोगों की वो मतलब करिश्मा सिंह मतलब भोकाल जो उनकी एंट्री दिखाई गई है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दिखाई गई है। एक तरफ हसीना मलिक पानी है तो दूसरी तरफ करिश्मा सिंह भोकाल है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है बहुत एक अच्छा से दिखाया गया है। उसके बाद जो करिश्मा सिंह की सास होती है पुष्पा जी, वो कांस्टेबल होती है उसी थाने के अंदर, और उन सास बहू का झगड़ा दिखाया गया है, उनकी तू में दिखाई गई है। और उसके अंदर उनका कॉमेडी का जो सीन तड़का लगाया है ना बहुत ही अच्छी तरह से उस स्क्रीन के ऊपर उन्होंने उतारा है। उसके बाद और एक कांस्टेबल होते हैं कि जो कि 2 कांस्टेबल होते हैं, एक होता है कि मेल और एक होती है फीमेल जो कि एक संतोष होती है, और एक चीता होता है जो उनका लव एंगल थोड़ा सा दिखाया गया है। चीता संतोष के ऊपर लाइन मारता रहता है और संतोष उसको भाव नहीं देती है, वो बहुत मासूम से उसको दिखाया गया है। और चीता एक कांस्टेबल है जो एक ही होता है उस पूरे महिला थाने के अंदर। कांस्टेबल मेल कांस्टेबल एक ही होता है और ये 4 लोग के अराउंड एक कहानी होती है। और उसके बाद उसके जो बाकी भी कैरेक्टर है ना बहुत ज़्यादा उस शो के अंदर स्पाइस का तड़का देते हैं। जो कि सबसे मेरा खुद का फेवरेट जो कैरेक्टर है ना वो उस जेल का एक कैदी होता है जो कि बिल्लू है। वो हमेशा उस जेल के अंदर होता है, उसका घर ही वो जेल है और वो खानदानी चोर है जो कि उन टीम की हर वक्त मदद करता रहता है। उसका जो इंटेलिजेंट दिखाया गया है ना उसका कॉमेडी का तड़का, मतलब आप अगर शो देखोगे ना तो हंस कर बहुत पागल हो जाओगे, क्योंकि सोनी टीवी पर ये शो आता था। और इसका तारक मेहता उल्टा चश्मा और बालवीर के बाद 3rd नंबर पे आता है शो, जिसकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ उसका है यूट्यूब के ऊपर। या आप किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि 3 नंबर पे आता था, क्योंकि फुल ऑफ पैकेज के साथ ये शो आता है। उसके साथ बाकी कैरेक्टर की बात करें तो एक बिरयानी वाला है, एक चाय वाला है जो उसकी चाय बहुत ही घटिया होती है, क्योंकि वो चाय इतनी खराब बनाता है लेकिन वो चाय का उसका स्टॉल होता है। उसके बाद एक बारबल होता है, तो फिर उसके बाद एक सनी नाम का एक लड़का होता है जो कि वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर का काम करता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर है ना वो अपने अपने यहाँ पे उनका रोल बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने स्क्रीन के ऊपर उन सबको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया था। इसकी वजह से इस शो की TRP स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छे से वो जो ऑडियंस को जो चीज़ें चाहिए थी ना वही चीज़ें वो दे रहे थे। और बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग आज भी उस शो की है, लेकिन उन्होंने 2 साल के अंदर इस शो को बिल्कुल मतलब ऑफ ईयर कर दिया था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये शो के बारे में बात करें ना कि शो के एपिसोड आप देख लेना, हर एपिसोड के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई गई है। और यहाँ पर सबसे इस शो का प्लस पॉइंट है कि इन्होंने सोशल इशू के ऊपर चर्चा करना, वहाँ पे ना हर एक केस मतलब जो भी हमारे समाज में चल रहा है ना ट्रेंडिंग टॉपिक, उसके ऊपर उन्होंने शो बनाया था। और बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का एपिसोड उन्होंने बनाया था। मतलब आपने इस एपिसोड के अंदर AI मीरा का जो पूरा सेक्शन था ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लंबा था, लेकिन बहुत मज़ा आया था। एक रोबोट को दिखाया गया था शो के अंदर जो इंसानों के साथ वो काम करेगी, लेकिन इस शो के माध्यम से एंड में जब वो खुद ही अपने आप को ख़त्म करती है, लेकिन
लेकिन वहाँ पे उसके अंदर भी जज्बात जगाए थे, क्योंकि इस शो का जो अंडर रही था कि मतलब बात तो होगी क्योंकि जज्बात है, तो इसी मोटिव के ऊपर वो शो चलता था। और बहुत अच्छा उन्होंने अपने ऑडियंस को इंटरटेन किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने शो को चलाया था, क्योंकि इस शो की कास्टिंग बहुत तगड़ी बनाई थी। और जो इन्होंने बहुत ही अच्छे से, जो इस शो के प्रोड्यूसर थे ना, जय मेहता और किनारी मेहता, जय प्रोडक्शन के यहाँ पे ये शो बनाया था और सोनी टीवी के ऊपर लॉन्च होता था। बहुत अच्छी उसके स्टार कास्ट के साथ बहुत अच्छे से उन्होंने शुरुआत तो की थी, लेकिन 2 साल में वो शो खत्म किया था और टोटल 741 एपिसोड इस शो के हो चुके थे, क्योंकि ये शो जब चालू हुआ था 20 डेज या 1 मंथ बाद ही लॉकडाउन लगा था, लेकिन उसके बावजूद शो ने इतनी हाइप क्रिएट की थी और सब लोगों ने इस शो को देखा था, क्योंकि ये कहानी एक महिला थाने के अराउंड थी। पूरे इलाके में बस एक ही महिला थाना था और वो भी बंद पड़ने की कगार पे था। जिस तरह से उसने पॉलिटिशियन, उनके एपिसोड बहुत अच्छे थे, जो कि पॉलिटिशियन के साथ सीधा भिड़ना या बाकी मेल थाने के साथ, एकदम नॉर्मल थाना होता है उसके साथ कंपटीशन करना, महिलाओं के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बातें करना, सोशल इशू, मेन इसका मोटिव था कि सोशल इशू के ऊपर बात करना। और जो साड़ी वाला एपिसोड था कि साड़ी पहन के क्लब में नहीं जा सकते, तो ये सारी चीज़ें कि साड़ी में औरत क्या क्या कर सकती है, इन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया था। लेकिन जो अच्छे शो होते हैं ना, जो फुल ऑफ पैकेज होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि उनसे ज़्यादा टीआरपी नहीं आती, तो ये शो बहुत जल्दी बंद करने पड़ते हैं। जिस तरह की सोनी टीवी पर ये शो था, और सोनी टीवी कॉमेडी इन सारी चीज़ों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन सोनी टीवी की जो लेगेसी है ना, इस शो ने बहुत कंप्लीट कर दी और उसके ऊपर खड़ा रह पाया है शो, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोनी टीवी के ऊपर ही आता है, बालवीर सोनी टीवी के ऊपर आता है। सोनी टीवी ने बहुत अच्छे शो ऑडियंस को दी है और एक हिट शो ये दिया था। और 20 का सीजन 2 आने वाला है, कल ही गुल्की जोशी ने बताया था अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। इसके बाद ये सारी चीजें, तो इतना अच्छा शो जा रहा था, तो ऑफ ईयर क्यों हुआ, ये क्वेश्चन मार्क सबके मन में होगा। ऑफ ईयर होने का बहुत से रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो फाइनेंशियल, जो प्रोड्यूसर थे उनके पास उतना पैसा नहीं था, क्योंकि ये शो बस सेट के ऊपर ही शूट नहीं होता था, क्योंकि बाहर के लोकेशन के ऊपर सेट होता था और वो हर वक्त नए सोशल इशू के ऊपर बात करना प्रेफर करते थे। तो उन्होंने जो एआई को, उस रोबोट को ये साइबन के लेके आना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में थी, लेकिन वो फाइनेंशियली उनके प्रोड्यूसर को वो उनको शो के लिए फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। इसके सबसे बड़ा ऑफ ईयर जाने का रीज़न फाइनेंशियली अनस्टेबल शो हो सकता है। सेकेंड रीज़न था कि इसकी रेटिंग बहुत कम आ रही थी, क्योंकि 3.5 स्टार आ रही थी इसकी रेटिंग, क्योंकि अच्छे शो तो बहुत लोग ज़्यादा देखते नहीं थे। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से इस शो को सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा देखते थे, मतलब मिलियंस में व्यूज़ थे इस शो के लिए, लेकिन टीवी के ऊपर जनता बहुत कम देखती थी। ये इसका रीज़न था कि रेटिंग या टीआरपी, तो ये इसका रीजन था। उसके बाद उसकी शो की जो कास्टिंग थी ना, वो चेंज हो गई थी। चेंज मतलब जो उसके अंदर संतोष शर्मा का किरदार निभाने वाली थी ना, उसने अपने इस शो को छोड़ दिया था, क्योंकि उसको इससे बड़ा शो मिला था, जो कि अभी वो गुम है किसके प्यार में लीड रोल कर रही थी ना, वो संतोष शर्मा उस वक्त उसमें थी, तो उसने शो को छोड़ दिया। फिर जो न्यूज़ रिपोर्टर सनी था, उसने भी उस शो को छोड़ दिया। और इस पूरे शो की जो मेन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम उसको ना, बैकबोन बोलते हैं ना, वो जो थी ना गुल्की जोशी, हसीना मलिक, उन्होंने इस शो से ब्रेक लिया था। और जो भी राइटर थे उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी, उन्होंने बहुत अच्छे उनको मतलब उनका कैरेक्टर चेंज किया था, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी, लेकिन फिर भी उस थोड़े समय के लिए उसके कहानी पे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उसके बाद टीआरपी फिर से नीचे आ गई। और एक शो की टीआरपी जब नीचे आती है तो बाकी शो के लिए बहुत वो बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि चैनल के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस शो को ऑफ ईयर करना छोड़ दिया और लास्ट एपिसोड में उन्होंने सेकेंड सीजन की अनाउंसमेंट भी कर दी। तो ये सारे रीजन थे कि उसको
ऑफ ईयर करने के। और जो भी उसके प्रोड्यूसर थे ना, उन्होंने जय मेहता जी ने की स्वीट एंड एकदम स्मॉल बनाया और उसको छोड़ दिया वहां पे, क्योंकि अभी तारक मेहता को जिस तरह से खींचा गया है ना, उसकी तरह इस शो का हाल नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छा राइटर प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा डिसीजन लेके इसको स्वीट एंड सिंपल बना के वहां पे ऑफ एयर कर दिया। और अभी सेकेंड सीजन की बात करूँ तो सेकेंड सीजन में गुलकी जोशी मतलब हमारी हसीना मैडम तो होगी। और उसके उस पूरे शो के अंदर जिस तरह से हसीना और करिश्मा की केमिस्ट्री दिखाई गई है था एकदम बहुत अच्छे से, जिस तरह करिश्मा और उनकी सास की दिखाई गई थी ना, तो वो भी बहुत अच्छी थी। चीता और संतोष की और सबसे ज्यादा बिल्लू की बहुत अच्छे से उन्होंने स्टोरी लाइन लिखी थी। तो ये सारी कास्टिंग के ऊपर ये अभी सीजन 2 में यही कास्टिंग में भी होगी, क्योंकि जो पहले के सीजन के फैन फॉलोइंग है ना, उनको बस यही कास्टिंग चाहिए थी। और ये शो अपने ऑडियंस के जो भी ऑडियंस के मतलब इनके ऊपर अपेक्षा थी उसके ऊपर खड़ा उतरा है। जिस तरह से उन्होंने शो को प्रेजेंट किया था और सीजन 2 को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिले, यही होप करते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून, और बहुत जल्दी शो आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस शो की कास्ट में से आपका फेवरेट कौन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।